अगर कहीं पौध ध्यान कुश्ती की होगी तो उसका जवाब होगा मेरा पूरा गांव में आधा घंटा पहले आ गया था, बल्कि 1 घंटा पहले आ गया था प्रोग्राम से। तो मैंने आज देखा बहुत बड़ा अलग आई कहने में मैंने सरपंच साहब को भी कहा, मां सरपंच साहब आपकी गलियां सड़क रोड और मां सफाई पानी की व्यवस्था भी कम है, तो निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ मेरी सांसद निधि से जितना सरपंच कहेगा गांव की पंचायत कहेगी और आप लोग करोगे कभी मना नहीं करूंगा। और भाई अब कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, मैं सोच रहा था बहन फोगाट बताती ये बेटी बताती, लेकिन मैं विस्तार से बता देता हूँ, थक गई होगी सारा दिन। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। हमारा मैनिफेस्टो आज आ जाएगा, उसमें साफ लिखा है जो कहेंगे वो कराएंगे और करेंगे हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार। आपके जाने के बाद भाई पहले तो गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनको 100 गज का प्लाट, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम अटैच बनाने का काम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार करेगी। नंबर 2 पे ताऊ के और ताई की 6-6 हजार रुपए पेंशन हो जाएगी। 9 तारीख से सत्यग्रहण होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले साइन करेंगे कि हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 6-6 हजार होनी चाहिए और होगी ये घोषणा की है। नंबर 3 पे बिजली के बिलों में 300 यूनिट तक कोई 1 रुपया आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये भी हरियाणा कांग्रेस की गारंटी है, भूपेंद्र हुड्डा की गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आगे और भी कई योजनाएं हैं। जो जवान जो एवरेज भी हो गए 2-2 साल बढ़ गई जिनकी उम्र, 2 लाख पक्की नौकरी के पद हरियाणा में खाली है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेगी ये सरकार। और 36 बिरादरी से कहना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सतपाल ब्रह्मचारी आपके बीच में घोषणा करता है। रही बात गांव के विकास की, हमारा जीन बहुत पिछड़ापन कहते हैं आज भी। हरियाणा की विधानसभा हो, लोकसभा हो, बाहर चले जाओ, जीन को कहते हैं जीन पिछड़ा हुआ एरिया है। जब बहन विनेश होगा यहाँ से विधायक बनेगी और मंत्री बनेगी, जीन खेल में विश्व में नाम होगा। ये हम अपनी बहन से आशा नहीं विश्वास रखते हैं और मंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, यहाँ से 86 उम्मीदवार थे बोराट जी, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और आज आपके साथ रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इन साथियों का भी ध्यान देना है। ये आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रात दिन ये कर रहे हैं, उनका भी भविष्य उज्जवल है। आप भाई चिंता मत करना। हम आपकी आवाज बहन फोगाट और सतपाल ब्रह्मचारी आपको गारंटी देते हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोज ये बोल जाती है कि भाई सब लोग लगे हुए हैं, जो लोग आपके सामने है, मेरी भी आंखें देखती हैं और बहन फोगाट की भी आंखें देखती हैं। कौन साथी काम कर रहे हैं। मैं 86 जो यहाँ के उम्मीदवार थे उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने रात दिन एक किया है। रात दिन गांव जा चुके कांग्रेस को जगाने का काम किया है, मतदाता को जगाने का काम किया है और कांग्रेस की लहर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 25,000 से मैं जीता हूँ। जुलाना ने 25,000 वोटों से मुझे जीता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये जब उतरेगा जब कांग्रेस की सरकार होगी और विकास का पहिया इस जुलाना की धरती पे दौड़ता हुआ चलेगा। आपको उड़ाना नहीं देना पड़ेगा। क्या सतपाल ब्रह्मचारी को हमने एमपी बनाया था, कभी आया ही नहीं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता
पर राहुल भाई अब उदास होने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइल अपने आप दौड़ती चलेगी। एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं और राहुल जी ने भी बताया, 7 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा की सांसद निधि से यहाँ खर्च किए हैं। पहला गांव है जिसमें 7 करोड़ एक एमपी ने खर्च किए, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। 7 करोड़ कम नहीं होते भाई, एक योजना में 5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मणवास रिकॉर्ड देख सकते हैं, 7 करोड़ किसी एमपी ने दिए हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिए हैं। हम कोशिश करेंगे, उनसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन बराबरी करने की कोशिश करेंगे कि वह ब्राह्मणवास का अच्छा काम हो। धन्यवाद। मैं आपके प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी खिलाड़ी, भारत का जिन्होंने नाम ऊंचा किया हो, हरियाणा का गौरव बढ़ाया हो, एक पुराट परिवार का गौरव बढ़ाया, एक हमारे यहाँ सोमवीर का परिवार का गौरव बढ़ाया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हरियाणा में जुलाना का गौरव बढ़ाएगी, ऐसी बहन फोगाट को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी अपना घर सुधारे अच्छी है और दूसरा ससुराल का सुधारे। इन्हें जो देश का गौरव बढ़ाया है, अपने घरों के साथ, 2 घर के साथ, जुलाना का, फिर हरियाणा का और फिर भारत का नाम ऊंचा किया है। इस बहन को मैं साधुवाद देता हूँ और अपना उद्बोधन दें। और भाई यहाँ घोषणा भी करेंगे कि मंत्री बनने के बाद मेरी भी मांग है, लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, लेकिन जुलाना में एक खेल स्टेडियम, कबड्डी कुश्ती की तैयार करने के लिए आप घोषणा करेंगे, क्योंकि आपका मान और सम्मान जुलाना से है, यहाँ खिलाड़ियों की धरती है। तो टीम के लिए जुलाना में कोई भी बड़ा स्टेडियम जुलाना के आसपास हो, जहां जमीन मिलेगी वहां बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं फोगाट जी को आमंत्रित करता हूं।